नमस्कार दोस्तों। आज का नया टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी का तापमान एकाएक बढ़ जाना या धीरे धीरे बढ़ना ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जैसे हम कहेंगे पृथ्वी का तापमान एकाएक अधिक हो जाए या धीरे धीरे बढ़े तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं मतलब किसी भी के कारण पृथ्वी का तापमान एकाएक बढ़ जाए या धीरे धीरे बढ़े, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, ये आपका है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को वैश्विक तापमान का कारण क्यों माना जाता है, आइए आगे बताते हैं। वैश्विक, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो आप एक लाइन में आंसर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CO2। CO2 कैसे बढ़ता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सूर्य से दो किरणें आती हैं। दो किरणें, एक होती है पराबैंगनी किरण और एक किरण होती है आपकी अवरक्त किरण। सूर्य से निकलने वाली दो किरणें हैं। एक पराबैंगनी किरण और एक अवरक्त किरण। ये दोनों किरणें ही मानव जाति या जीव जंतु सबके लिए क्या है, खतरनाक है। कैसे हैं, सूर्य से आने वाली अवरक्त किरण सूर्य से आने वाली अवरक्त किरण को कार्बन डाइऑक्साइड तो आने देता है। जब सूर्य से अवरक्त किरणें पृथ्वी पर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका विरोध नहीं करता है, वह पृथ्वी पर अवरक्त किरणें आती हैं। लेकिन इन अवरक्त किरण को वापस नहीं जाने देता।
कार्बन डाइऑक्साइड, जानिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारण क्यों है। क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को आने का विरोध बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन जब अवरक्त किरणें वापस जाना चाहती हैं तो उनको वापस जाने नहीं देता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तापमान इसका बढ़ता है। क्यों तापमान बढ़ता है? अवरक्त किरणें जब आती हैं तो उसमें ऊष्मा होती है, और ऊष्मा को जब वापस नहीं जाने देता है तो पृथ्वी पर ताप का मान बढ़ने लगता है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीव जंतु, मानव आदि प्रभावित होते हैं। तथा आप आज जानेंगे अवरक्त किरण हो गया। पराबैंगनी किरणों के बारे में जानेंगे कि पराबैंगनी किरण किस प्रकार से मानव जाति या अन्य जीव जंतुओं के लिए कैसे हानिकारक है। पराबैंगनी किरण एक ऐसी किरण है जो अगर मानव शरीर पर आ जाए तो उसमें चर्म रोग हो सकता है। हमारे शरीर पर या किसी जीव जंतु के शरीर पर या मनुष्य के शरीर पर अगर उसकी किरणें पड़ती हैं तो उनको चर्म रोग हो जाता है। तो पराबैंगनी किरण क्या है? ये सूर्य से आने वाली किरण है। ये सूर्य से आने वाली किरण है। इस किरण को ओजोन परत क्या करती है? रोकती है। सूर्य से आने वाली किरण है जिसे पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत। अर्थात पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है तो ओजोन परत, वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोमंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। दूसरी समताप मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। पराबैंगनी किरणों का नाश होना। पराबैंगनी किरणों का क्षरण हो रहा है, नाश होना। कैसे नाश हो रही है? हमारे घरों में आजकल ये 2 प्रकार की उपकरण पाए जाते हैं। एक एसी है और जो दूसरा आपका रेफ्रिजरेटर है। ये जो 2 उपकरण हैं, इनमें से निकलने वाली एक गैस होती है, एक गैस है जिसका नाम कहते हैं CFC। C का मतलब कार्बन, C का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC गैस है क्या करती है? ओजोन परत को क्या करती है? नष्ट करती है। यही गैस क्या होती है? पराबैंगनी यही क्या करती है कि ओजोन परत को नष्ट कर देती है। नष्ट करती है, जिसके कारण ओजोन परत अब धीरे धीरे
हमारे पृथ्वी पर पर्यावरणीय कीड़ों का कुछ अंश पाया जाने लगा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे